अब यह आइलैंड बिल्कुल सुनसान होता है और यहाँ रहना करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जोसेफ को ऊपर जाकर एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाती है जिसमें शायद पहले कोई रहकर गया था। वह उसे थोड़ा ठीक करके रहने लायक बनाता है और फिर झरने से पानी पीकर मछली पकड़ने के लिए एक जुगाड़ तैयार करने लगता है। वहीं एबर को देखते हैं जिसे चारों तरफ घूमने के बाद कुछ नहीं मिलता तो वह एक जगह छुपकर जोसेफ को देखने लगती है। जोसेफ कुछ समय में मछली पकड़ कर लाता है और छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। एबर यह देखकर जोसेफ के पास पहुंचती है और कहती है मुझे खाने के लिए कुछ फिश दे दो। लेकिन जोसेफ इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुमने हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया है। फिर भी एबर की घमंड नहीं जाती। वह एटीट्यूड दिखाते हुए उससे कहती है कि मैं यह फिश तुमसे खरीदना चाहती हूँ। लेकिन जोसेफ कहता है मुझे यह फिश नहीं बेचनी। तो एबर कहती है मैं इसके लिए $1000 दूंगी और अपनी सोने की ब्रेसलेट भी उसे दे देती है। लेकिन जोसेफ उसे फेंक देता है और कहता है कि यहाँ ना तो तुम्हारी दौलत काम आएगी और ना ही घमंड। अगर भूख लगी है तो खुद जाकर मछली पकड़ो। एबर गुस्से में उसके ऊपर मिट्टी फेंक देती है तो जोसेफ भी भड़क जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा। इस आइलैंड पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। आज से तुम मेरी नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। तुम सबसे पहले मेरे सारे कपड़े धोकर उन्हें सुखा कर ले आओ, जिसके बाद मेरा मन हुआ तो तुम्हें खाना दूंगा। एबर के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो गुस्से में वह जोसेफ के सारे कपड़े धोती है और कपड़े सुखाकर जोसेफ को लाकर देती है। जिसके बाद जोसेफ उसे पानी भर के लाने के लिए कहता है तो वह यह भी करती है। इसके बाद जोसेफ उसे खाने के लिए देता है। एक अमीर और घमंडी औरत जो खाना थोड़ा ठंडा होने पर गुस्सा करती थी, अब भूख की वजह से वह आधा कच्चा खाना भी खा रही थी और जोसेफ भी यही चाहता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और उसकी अमीरी का घमंड टूट जाए। फिर वह रेस्ट करने के लिए अपनी झोपड़ी में जाता है और एबर को बाहर सोने के लिए कहता है। जब एबर अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है तो वह कहता है अगर अंदर सोना है तो मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। यह सुनकर एबर मना कर देती है और बाहर ही सो जाती है। इस तरह इस आइलैंड पर उनकी पहली रात बीत जाती है और सुबह होते ही दोनों मछलियां पकड़ने जाते हैं और कुछ देर के बाद एक मछली पकड़कर वापस आते हैं। लेकिन अब जोसेफ पूरी तरह बदल चुका था और उसकी रुडनेस बढ़ती जा रही थी। वह सिर्फ मछलियां पकड़ के लाता है और बाकी सारा काम एबर से ही करवाता है और थोड़ा सा भी घमंड दिखाते ही वह उसे बहुत सताता है। फिर एक दिन जब वह मछलियां पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाती है तो जोसेफ उसे गाना गाते हुए डांस करने के लिए कहता है और मजबूरी में एबर भी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। अब एबर एक नौकर की तरह उसके सारे कपड़े भी धोती है और अगर कोई बात नहीं सुनती और एटीट्यूड दिखाती है तो जोसेफ उसे पनिशमेंट भी देता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है और इस आइलैंड पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन जब एबर मछलियां पका रही थी तभी जोसेफ अचानक एबर से कहता है मेरे हाथ पर किस करो। एबर पहले तो ऐसा करने से मना करने लगती है लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि मजबूरी में उसे करना ही पड़ता है। जोसेफ यह सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि उसकी सारी अकड़ टूट जाए और वह एक अच्छी इंसान बने। अब जोसेफ एक आमिरजादी और घमंडी को अपना नौकर बनाकर एक शाही जिंदगी बिताने लगता है। इसके बाद एक दिन जब एबर काम कर रही थी तो जोसेफ उसके पास आकर इसी बात को लेकर उसे परेशान करने लगता है। एबर अब तंग आ चुकी थी इसलिए उसके बार बार परेशान करने पर वह उसके प्राइवेट पार्ट में लात मारकर भागना शुरू कर देती है। जोसेफ गुस्से से भरा हुआ उसके पीछे भागने लगता है। एबर को लग रहा था कि शायद अब वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह इस आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सकती। कुछ दूर तक भागने के बाद वह उसे पकड़ लेता है और अब जोसेफ ने यह मन बना लिया था कि अब वह उसका अच्छे से सबक सिखाएगा। लेकिन उसके साथ ज्यादा कुछ किए बिना कुछ देर तक उसे किस करके छोड़ देता है। वह असल में उसे एहसास दिलाना चाहता था कि मजबूर होने पर कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह उसे यह कहकर चला जाता है कि तुमने हमेशा अपने से छोटे लोगों के साथ बदतमीजी से बात की है लेकिन वह भी तो इंसान है। अब तुम एक अच्छी इंसान बनकर मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। असल में जोसेफ कहीं ना कहीं एबर को पसंद करने लगा था इसलिए वह उसे सिर्फ यह एहसास दिलाना चाहता था कि जो उसने आज तक दूसरों के साथ किया है वह गलत था। अब एबर को भी बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जोसेफ उसके साथ कुछ भी कर सकता था